फाइनली हम लोग पहुंच गए महाबलेश्वर से 20 किलोमीटर की यात्रा करके प्रतापगढ़। और सबसे दिक्कत वाली बात यार, ये दिल तोड़ने वाली चीज़ है, ड्रोन शूटिंग मना है भाई, कैसे चलेगा फिर। देखो जब आए थे तब कैसा मौसम था, जब वापस जा रहे हैं कैसा मौसम है। 5 मिनट के अंदर ये है भाई, ये मंदिर मैं आपको दिखा रहा था, अभी देखो 5 मिनट के अंदर कितना ज़्यादा धुंध। भाई अपने दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। वी हैव लेफ्ट फ्रॉम होटल और आज हम लोग जा रहे हैं प्रतापगढ़ फोर्ट, डे 2 टूर ऑफ महाबलेश्वर। तो अभी तो मेन मार्केट से निकल रहे हैं, ये भाई मॉल रोड सॉर्ट ऑफ है महाबलेश्वर का। तो यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ सुबह में आती है अंदर जो दुकान का सामान वामान पहुँचाने के लिए, अदरवाइज़ कार्स आर नॉट अलाउड हियर। तो अगर इस रोड पे आपका होटल है तो आपको पैदल ही आना है, मतलब हार्डली 100-200 मीटर। वो चौराहा है जहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, इससे आगे आपको पैदल जाना है। और हमारे भैया भी सामने हमको दिख गए हैं। फटाफट तुकाराम जी के टैक्सी में बैठते हैं और निकलते हैं प्रतापगढ़ फोर्ट के लिए। आज मौसम ख़राब लग रहा है भाई। तो सही है, मिलता है तो ज़्यादा कभी मिलता है, नहीं तो आखा दिन रुकना पड़ता है। अभी तो सैटरडे संडे तो पूरा बिजी जाएगा। सैटरडे संडे तो रात में एक जन का फोन आया, मेरे को गाड़ी फुल डे मांगता है। हाँ। तो बोलो नहीं भाई, मेरा बुकिंग है। फाइनली हम लोग पहुंच गए महाबलेश्वर से 20 किलोमीटर की यात्रा करके प्रतापगढ़। और सबसे दिक्कत वाली बात यार, ये दिल तोड़ने वाली चीज़ है, ड्रोन शूटिंग मना है भाई, कैसे चलेगा फिर। नहीं थैंक यू। अब ड्रोन यार पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन कैमरे से जस्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोड़ा सा सक्रिय रहता है इन सब, और शांत जगहों पे ड्रोन की आवाज़ भी बहुत तेज़ आती है। तो अनफॉर्चुनेटली यार यहाँ तो ड्रोन नहीं हो पाएगा। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है अपनी, अप्रॉक्सीमेटली 400 सीढ़ियाँ हैं। लोकल्स जो हैं इसको 15-20 मिनट में कवर कर लेते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है भाई 11:20। चलिए देखते हैं कि हम लोग कितनी देर में कंप्लीट करते हैं इसको। पिछले बार भी ट्रैकिंग, इस बार भी ट्रैकिंग, हर वीकेंड ट्रैकिंग हो रहा है। टुडे इज सैटरडे, पिछली बार भी सैटरडे को ट्रैक किया था, तो ट्रैक पे ट्रैक। और से देखिए इन्हें, ये अपने आप को अति शक्तिशाली, भीमशाली, ये शाली वो शाली। वहाँ से चढ़ाई शुरू हुई है, वहाँ से चढ़ाई शुरू हुई है, यहाँ चढ़ाई ख़त्म हो गई है। देख लीजिए ये हालात है देश के युवा के। अरे जज्बाती मत हो, फिर यहाँ से जाकर के वहाँ ख़त्म हो जाना, क्या फ़ायदा। नोज़ और किड्स पॉइंट पे, एलिफेंट पॉइंट पे तो हमें पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो हमने बोर्ड देख लिया, ड्रोन अलाउड नहीं है, तो अननेसेसरली नियम नहीं तोड़ेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट व्यू पॉइंट एंड एज यूजुअल इट्स अ लॉन्ग वीकेंड। भीड़ है, एक कोना मिला हमें। अरे वो स्कूल के बच्चे हैं भाई।
2000 स्कूल का बच्चा है चिन्नम्मा। अभी तो धूप नहीं है, उधर से धूप आ रहा है देखो, फिर होगा हालत ख़राब। ये क्या है? मेरे को लग रहा है वो है आटा वाटा पीसने टाइप का कुछ होगा, बहुत पुराने ज़माने का। सब पत्थर में क्रैक आ गया है। ये लगता नहीं आटा पीसने वाला है, कुछ सिल्ला लोड़ी टाइप से ऐसे घुमाने वाला। ऊपर चलते हैं फटाफट, इससे पहले धूप आया रे पत्थर वाले एरिया से। सिंधुदुर्गाचं काम चालू केलं, राजा अचानक आग्र्यात निघून गेले। हिरोजी काकाला दिलेले पैसे संपले, त्यांनी घर दार सगळे घाण टाकलं, रायगड सिंधुदुर्ग बांधून घेतला। त्या हिरोजी काकाला विचारलं, 2-4 किल्ले घ्या, 2-4 डोंगर घ्या, 2-4 गावं घ्या, पण काय पाहिजे ते मागा। काका म्हणले गाव नको, पैसे नको, इच्छा असेल तर एक द्या। जेव्हा तुम्ही रायगडवर या, पहिल्या पायरीवर पाय द्या, पायाची धूळ त्या दगडावर असेल, हीच माझ्या मस्तकी असेल। सेवेशी ठाई तत्पर्य हिरोजी इंदुरकर। तर आपण राष्ट्रपती नाव टाकाल, आज बसून आई वडिलांच्या मनात लिहायचं, भिंतींवर नावं लिहायचे नाही। बघा अफजल खान नाव पाडायचे तुम्हाला, मग तुमच्यातच अशी नाव बनवा लागते। भवानी मंदिरापर्यंत आपण आलोत, पावणे 300 पायऱ्या, 200 बाकी आहेत। चला किती महादगड आपल्याला 40 लाख दगड, 40 लाख दगड आपण सोन्यात लावून गेलो की काळ्या रंगाचा लहानसा दगड असतो, त्यावर सोनं पाहिलं जातं। मौसम जो है बारिश आना हो गया है, हल्का हल्का बारिश, ड्रिजलिंग स्टार्टेड। तो हमने अपना छाता निकाल लिया है। बारिश अगर तेज़ होगी तो ऑब्वियसली छाता खोल लेंगे। छाता में नहीं, अरे हवा में प्रॉब्लम है, छाता उड़ जाएगा, टिकेगा नहीं। मस्त हवा चल रही है, लेकिन हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है। ज़्यादा तेज़ होगी तो खोलना ही पड़ेगा छाता, या कोई शेड ढूंढना पड़ेगा। अभी तो मज़ा आ रहा है। क्या वेदर है भाई, महाराष्ट्र यार। पुणे की भी बहुत जल्दी ट्रैक्स करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी और छुट्टी चाहिए, आराम से 10 दिन का एटलीस्ट। भाई छाता मोड ऑन हो गया, बारिश पड़ रही है तेज, तो पता नहीं कब तक पड़ेगा। तो छाता खोल के चलो ऊपर। यहाँ पे लोगों का जज्बा देखो, बारिश हो रही है, चिल है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। चिल है बंदे। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड ऑन टू द हिल टॉप एंड आवर द ग्रेट 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 छत्रपति शिवाजी महाराज। हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन यार, ऐसे ऐसे एक्सट्रीम बैटल लड़े और ऐसे ऐसे एक्सट्रीम जगह पे फोर्ट बनाया है कि मतलब यू कांट इमेजिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हरिहर फोर्ट भी देखिएगा आप, इम्प्रेसिव। नाउ इट्स टाइम टू मूव। यहाँ से चलते हैं अगले व्यू पॉइंट पे, और आज का टाइम जो है और 12:30 हो रहा है अभी। हम लोग लौट रहे थे, केदारेश्वर मंदिर के जस्ट बगल में है भाई ये व्यू पॉइंट। नज़ारा देखो यार, कत्ल, नो कलर ग्रेडिंग है, सब कुछ ना काई जमी हुई, इतना हरा हरा है। साहब क्या वेदर है, ठंड लग रही थी। मैंने वापस टी शर्ट से शर्ट में आया। एक टी शर्ट खरीदी थी शिवाजी महाराज की, वो पहना, आधे रास्ते पहन के आया, वापस शर्ट में आना पड़ा। भाई ठंड लग रही है यहाँ।
भाई पिछली साल जुलाई में बिल्कुल खाली था, अभी देखो लाइन कहाँ तक है। महाबलेश्वर मंदिर सही है। पिछली बार जब यहाँ पे मैं आया था तो इंस्टा 360 लेके घूम रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि नॉर्मल फ़ोन तो निकाल नहीं सकते हैं। अगर आपका आईफोन है तो बात अलग है, नॉर्मल फ़ोन तो निकाल नहीं सकते हैं। मौसम आज भी वैसा ही है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और दर्शन तो हो गए और 251 का हमने डोनेशन में प्रसाद चढ़ाने के लिए भी कहा है। कब के लिए? 1.5 महीने में आएगी। 1.5 महीने में रुद्री पाठ होगा, 11 रुद्री पाठ। तो 251 का। चलिए आगे से देखते हैं इसको। पंचगंगा मंदिर। अब इसमें भी जैसा लिखा है कि अंदर भाई फोटोग्राफी ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, तो अंदर नहीं करूँगा मैं, लेकिन बाहर से स्मरण कर सकते हैं। सारी बहुत प्राचीन मंदिर है भाई, सारे प्राचीन पुराने मंदिर। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे वो है कृष्णई टेम्पल। तो मेन पार्किंग से निकल के लेफ़्ट में आप चलोगे तो ये रास्ता जाता है कृष्णई टेम्पल के लिए। अभी तो बारिश हो रही है, एक हाथ से छाता है, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, इसलिए फ़ोन हिल रहा है बहुत। और ये है श्री कृष्णई टेम्पल। पिछली बार जब हम महाबलेश्वर आए थे तो हर जगह ऐसा माहौल था कि कुछ घाटी में दिखता ही नहीं था, जैसा कि अभी यहाँ पे है, कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन हम तो इसके लिए आए। देखो जब आए थे तब कैसा मौसम था, जब वापस जा रहे हैं कैसा मौसम है। 5 मिनट के अंदर ये है भाई, ये मंदिर मैं आपको दिखा रहा था, अभी देखो 5 मिनट के अंदर कितना ज़्यादा धुंध और बारिश। तो खैर यही महाबलेश्वर और महाराष्ट्र की खासियत है, हर मिनट कुछ नया मौसम है। चलिए अपने कैब पे चलते हैं, भैया से मिलते हैं और अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पहुँचे हैं क्या आर्थर सीट पॉइंट और कावित्री पॉइंट पे, और भाई हालत देखो। अगर ऐसे ही बारिश होते रही तो भाई मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछले साल का भी वीडियो वही है और इस साल का भी वही है भाई, क्या ही फ़र्क होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं नीचे। तो अभी हमने एक मसाला मैगी बोला है और भज्जी बोला है, और उसके बाद फिर चाय पियेंगे, फिर निकल जाएंगे। और किसी भी पॉइंट पे इस बारिश में जाने का कोई फ़ायदा नहीं भाई, कुछ नहीं दिखेगा नीचे, सिर्फ बादल बादल और बारिश। ये कर रखा है हमने पिछले साल, कुछ असर नहीं। देखते हैं बारिश बंद हुई तो ठीक है, वरना देखो भाई 1 प्लेट भज्जी आई थी, भज्जी ख़त्म कर चुके हम। अब उसके बाद आई वेजिटेबल मैगी, मैगी ख़त्म कर रहे हैं हम। उसके बाद आएगा एक चाय एक कॉफ़ी। चल रहा थी यहाँ पे, बारिश हो गई बंद। अब एक वहाँ पे जाके व्यू पॉइंट देखना है, एक पे अगर बादल दिखा तो सब पे बादल ही होगा, ऐसा नहीं कि पहाड़ के एक कोने में बादल है दूसरे में। एक्सपीरियंसड है भाई, 1 साल पहले ही तो आए ऐसे ही मौसम, एक व्यू पॉइंट पे बादल हुआ, सब पे बादल होगा। देखो जी पुराना एक्सपीरियंस कह रहा है कि कुछ भी नहीं दिखने वाला। पिछले साल जुलाई में जो हम लोग आए थे सेम सीन था, पूरा धुआं है, पूरा धुंध है। अगर यहाँ पे भी देखोगे ना आप, ये देखो, ये हमने दबा करके पेट पूजा तो कर लिया है,
अब यहाँ से निकलते हैं, सावित्री पॉइंट पे एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि उतनी चढ़ाई नहीं है। यहाँ पे देखोगे ना भाई, नीचे जाना है पूरा, फिर वापस ऊपर चढ़ के आना, और कुछ है नहीं वहाँ पे। तो समझदारी इसी में है कि भाई वापस चलें। नन ऑफ द पॉइंट विल बी विजिबल। आर्थर सेट से या सावित्री से कुछ भी नहीं दिखने वाला है, फिर भी सावित्री ट्राई कर लेंगे क्योंकि उसमें उतना नीचे नहीं उतरना है, इसमें बहुत नीचे उतरना है। भाई अभी अपन लोग ना उधर थे आर्थर सेट पॉइंट पे, उधर का हाल देखो, बादल घुसे हुए हैं बिल्कुल, और उधर से इधर ही आ रहे हैं। लेकिन सावित्री पॉइंट पे थोड़ा से हालात सही हैं अभी, और बारिश भी बंद है। तो यहीं से आपको दिखाते हैं और आज का दिन भी ख़त्म करते हैं। डे 2, डे 3 का हमें खुद नहीं पता हमें करना क्या है, लेकिन अगर कुछ करना हुआ तपोली का सोच रहे हैं हम लोग, लेकिन तपोली जाए ना जाए देखते हैं। शारीरिक क्षमताओं पर डिपेंड करता है वो पूरा। भाई नज़ारे देखो यार, गजब जिसे कहते हैं। लेकिन इस तरफ का जो है ना आर्थर सेट का सीन देखो आप, इस तरफ कैसा ख़त्म हो रखा है। ये वाला भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये बादल सारे इधर ही बढ़ रहे हैं। इधर देख रहे हो ना, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा आर्थर सेट की तरफ। इधर का नज़ारा देखो यार, क्या कमाल का है, पिक्चरिस्क। बट अब धीरे धीरे बादल इस तरफ ही आ रहे हैं। इस जगह की ना कुछ ज़बरदस्त फ़ोटो लिए मैंने, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है नीचे, आप वहाँ पे जाकर के चेक करिए और कहिएगा वाह मोदी जी वाह। गजब की फ़ोटोज़ आई हैं यार, गजब जिसे कहते हैं। देखो यार, इस चीज़ की बात कर रहा था मैं, ये होता है एक्सपीरियंस से। इतनी काबिलियत आपको आती है एक्सपीरियंस से। जब आपने पिछले साल यहाँ पे ऐसे ही हालात देखे थे, और ये ना अब अंधेरा होने तक भी नहीं खुलने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। हम लोग आए थे तब थोड़ा बहुत तो दिख भी रहा था, अब तो बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी, ख़त्म हो गया सीन, कुछ भी नहीं दिखेगा यार, कुछ भी नहीं। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आपको ना जब बारिश बंद हो जाए तब आना चाहिए, तभी आपको सारे व्यू पॉइंट दिखेंगे। कुछ लोगों को ऐसे फॉग पसंद है, लेकिन नहीं भाई, अपना तो नहीं जमता ऐसे में। इट वॉज ऑल फ्रॉम ऑल दिस व्यू पॉइंट। अगर आप आ रहे हो ऐसे टाइम पे बारिश में तो आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आपको बस ग्लिम्स मिलेगा, हो सकता है 5 मिनट 2 मिनट, और उसके बाद फिर से बादल से ढक जाता है। तो आज का हमारा डे 2 इन महाबलेश्वर यहीं पे ख़त्म होता है। डे 3 में अगर हम तपोलिम गए तो ऑब्वियसली आपको अगले डे 3 में पता चल जाएगा। अदरवाइज़ हमारा एक्चुअल प्लान था कि भाई कल जाकर के सिर्फ मैप्रो में लंच करना है और रेस्ट डे, कुछ नहीं करना है। बट देखते हैं, एक्सप्लोरर है भाई, चुल तो रहती है एक्सप्लोर करने की कि भाई किसी जगह को आए तो सारे पॉइंट्स कवर कर ले। तो देखते हैं, अगर कल का सीन बना तो डेफिनेटली इसका अगला एपिसोड भी आएगा। दैट इज़ कॉल्ड द मिनी कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया या फिर ऑफ महाराष्ट्र, यू कैन से। देयर इज़ अ ह्यूज डैम रिजर्वायर बना हुआ है 3 नदियों के संगम के कारण। तो वो अगर गए तो डेफिनेटली आपको अगला एपिसोड फिर से देखने को मिलेगा डे 3 का। अदरवाइज़ मैप्रो में जाकर के बस लंच करना, उसका क्या ही बनाएंगे। तो महाबलेश्वर अगेन आई मेंशनिंग कि स्पेसिफिकली मैं विंटेज बाइक कलेक्शन के लिए आया था, जिसका मैं इधर इससे पहले या इसके बाद में डालूँगा। बट उसके साथ साथ ये व्यू पॉइंट्स भी मैंने कवर कर लिए हैं। आज भी बारिश काफ़ी हुई है, कल रात को भी हुई थी, इसीलिए इतना ज़्यादा फॉग और मिस्ट है यहाँ पे। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आई होप दैट यू हैव लाइक्ड द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है और 5 सेकंड का काम भी नहीं है, लेकिन मुझे उससे बहुत सपोर्ट मिलेगी और कंटेंट क्रिएट करने के लिए मोटिवेशन भी। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। RVRJ।